हमने अपने पुराणों शास्त्रों में बहुत सारे किंवदंतियां सुनी हैं, बहुत लोगों के जन्म के बारे में सुने हैं। राम जी, कृष्ण जी, धृतराष्ट्र जी और अभिमन्यु जी। अगर हम अभी के बात करें, विवेकानंद जी। तो ऐसे बहुत सारे महान हस्तियों के जन्म के बारे में हमने बहुत सारे स्टोरीज पढ़े हुए हैं। और उसमें एक कॉमन चीज हमें ये मिलता है, हम ये देखते हैं कि मनुष्य के अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि अगर वो राइट एटीट्यूड में रहे, अगर उसका फ्रीक्वेंसी हाई रहे, तो वो भगवान को भी अपने कोख में उतार सकता है और उसको पृथ्वी में जन्म दे सकता है। इतना कैपेबिलिटी हमारे अंदर है और वो कल भी था, आज भी है। लेकिन अभी हमको उस कैपेबिलिटी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके हम उसको अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। देखिए, ये पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको 10 से 12 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं। ये जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, द विजडम ब्रिज, जो कि लिखा गया है हमारे प्यारे से दाजी कमलेश डी पटेल जी के द्वारा, इस बुक के हर चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको ये टाइम देना पड़ेगा अगर आप सही में खुद की ग्रोथ चाहते हैं, समाज की ग्रोथ चाहते हैं, अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम एक अलग दिशा में चलें, हम एक विकसित दिशा में चलें। तो चलिए, हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेंटिंग के 9 प्रिंसिपल और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उस 9 में से थर्ड प्रिंसिपल कि एक बच्चे की अराइवल होने से पहले हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ये है हमारी थर्ड प्रिंसिपल। इसमें हमने पार्ट 1 में ये देखा था कि सबसे पहले तो हम सबको एक पर्टिकुलर अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से एक एज डिसाइड कर लेना चाहिए। वो एज जिसमें हम एक्साइटेड हो, एनर्जेटिक हो और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हम तैयार हो। जब हम उस एज में पहुंच जाते हैं तो फिर हमें शादी कर लेनी चाहिए और शादी होने के बाद हमारे कपल गोल्स क्या होने चाहिए, किस तरह का हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं चेक किया है, डू चेक माई लास्ट वीडियो। देन आज हम चलते हैं कि ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, ये कपल गोल्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से सोल हमारे उम्ब में, गर्भ में आता है और किस तरह से हम भगवान को अपने गर्भ में उतार सकते हैं, वो क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, दुनिया का एक नियम ये है कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारी इंटेंशन, हमारा इनर थॉट, हमारा इनर इंटेंशन, जो कि हमारा बहुत इनर है, हमारा बहुत प्राइवेट है, वो जिस तरह का रहता है हम उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हमारे अंदर बहुत सारा गुस्सा है, ईगो है, जेलसी है, इसका मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो लो है। हमारी जिंदगी में जिस तरह का लोग और जिस तरह का सिचुएशन आएंगे वो भी वैसे ही होंगे। और ये रूल है, ये नियम है, इसको आप माने या ना माने, ये सच है। अगर हमारा एटीट्यूड, हमारा इंटेंशन अच्छा है, हम हैप्पी हैं, हम हर चीज़ से खुश हैं, हम पीसफुल हैं, हम नॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर कोई ईगो वगैरह नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, हमारा सेल्फ एस्टीम हाई है, तो हम एक हायर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमारे लाइफ में जो भी आएंगे, जिस तरह का लोग और जिस तरह का सिचुएशन आएंगे, वो सब के सब हायर फ्रिक्वेंसी के होंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही मैच करके लोग और सिचुएशन आपके पास आते हैं, ये रूल है। तो इसका मतलब क्या है, जब एक बच्चा आपके पास आता है तो वो कैसे आता है, आप किसी सोल को मतलब ला के अपने गर्भ में तो नहीं रख सकते, है ना। सोल एक एनर्जी होता है, हम सब जेनेटिक बीइंग है लेकिन हम सब वाइब्रेशनल बीइंग भी हैं, तो सोल भी एक एनर्जी ही होता है, एनर्जी के सिवा तो और कुछ नहीं। तो एनर्जी क्या है, वो हर जगह पर है, वो चूज करता है अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वो चूज करता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ किसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, और उसका फ्रीक्वेंसी जिसके फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाता है वो उसी के तरफ अट्रैक्ट होके आ जाता है। यानी कि अगर आप एक पहले से ही
अच्छा सोल को अपने ऊम्ब में धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी हस्बैंड वाइफ का जो फ्रीक्वेंसी है, जिस टाइम पर आप कंसीव कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, उस टाइम पर आपकी फ्रीक्वेंसी जैसी रहेगी, आपकी वाइब्रेशनल फील्ड जैसा रहेगा, आप वैसे ही फ्रीक्वेंसी के सोल को अपने ऊम्ब में प्रतिष्ठित करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एक अच्छा सोल को कैसे आप प्रतिष्ठा करें। ठीक है, देखिए बिगड़े हुए चीज को भी आप सुधार सकते हैं, लेकिन बिगड़े हुए चीज को सुधारने से अच्छा है कि आप खुद ही सुधरे हुए सोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और उसको ग्रो करें, है ना, तो ग्रोथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो सबसे पहली बात क्या है, उस ऊम्ब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। उसके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, आपकी खुद की राइट इंटेंशन एंड राइट एटीट्यूड। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट हम आते हैं कि वो सोल कैसे एंट्री करता है, क्या होता है। ठीक है, देखिए जब कंसीव हो जाता है, यानी कि क्या होता है, एक स्पर्म और एक एग मिल जाते हैं। जब एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। जब जाइगोट बनता है, ये जाइगोट बन गया, यहाँ पर वो सोल अट्रैक्ट होके आया है, तो वो सोल क्या करता है, उस जाइगोट के आसपास मंडराते रहता है एयर में, वो मदर के ऊम्ब के अंदर ही। ठीक है, 3 महीने तक। ठीक है, तो 3 महीने के बाद वो क्या करता है, उस जाइगोट के शरीर में घुसता है। ये चीज क्यों होता है, वो आते ही क्यों नहीं घुस जाता। देखिए समझिए, मान लीजिए आप एक गैजेट बना रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी तरह से फॉर्म नहीं हुआ है, उसका कनेक्शन अच्छी तरह से नहीं हुआ है, उसको लेके आप प्लग में डाल देंगे तो वो क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, खराब हो सकता है ना। इसीलिए क्या होता है, वो सोल क्या करता है, जब जाइगोट के आसपास मंडराता रहता है, उसकी फोर्स देके, उसका लाइफ फोर्स देके, उसकी वाइब्रेशनल फील्ड की वजह से वो जाइगोट को हेल्प करता है ग्रो करने में, 7 चक्र ग्रो करने में, सेल डिवीजन होने में, सारा चीज उसको ग्रो करने में पहले हेल्प करता है। जब वो वेल फॉर्म्ड हो जाता है तो तब क्या होता है, वो सोल एंट्री करता है वो जाइगोट के अंदर, वो बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपका गैजेट अच्छे से फॉर्म हो जाए, अच्छे से बन जाए, उसके बाद आप जब लेके इलेक्ट्रिसिटी देंगे, एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, वो अच्छे से चलेगा, है ना। तो यही होता है, वो किसके थ्रू घुसता है, ब्रह्मरंध्र के थ्रू घुसता है, जो कि यहाँ होता है। किताब में पिक्चर दे के बताया गया है कि, दिखाया गया है कि इस जगह पर ब्रह्मरंध्र होता है, जहां से कौन घुसता है, सोल घुसता है उस फीटस के बॉडी में। और जब वो फीटस के बॉडी में घुसता है, वो कहाँ स्थित हो जाता है, हार्ट में। इसीलिए हमारे दादी का जो मेन उनका जो नारा है, उनका जो इंस्टीट्यूट का नाम हार्टफुलनेस इसीलिए है, क्योंकि हर वो चीज शुरू हार्ट से ही होता है। क्योंकि आपकी एनर्जी जो आती है वो रहती कहाँ है, आपके हार्ट में। और हार्ट में स्थित होने के बाद वो क्या करता है, वो फिर से आपके बॉडी को परफॉर्म करने में, आपके लाइफ फोर्स को फिर वो एनर्जाइज करता है, आपको फिर बड़ा करता है। एक बार जब वो सोल आपके बॉडी में घुस जाता है तो क्या होता है, देखिए पहली बात क्या थी, आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी के सोल को अट्रैक्ट करनी थी। दूसरी बात क्या आता है, माँ के ऊपर हो जाता है, क्योंकि जब वो सोल वो बॉडी के अंदर घुस जाता है, वो बॉडी किससे कनेक्टेड होता है, माँ से कनेक्टेड होता है। माँ जैसे सोचेगी, माँ जिस तरह से रहेगी, बच्चे के हालत, बच्चे का ग्रोथ, और वो बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ उसके अंदर जो एनर्जी का ग्रोथ हो रहा है वो भी उसी तरह से ही होगी। यानी कि दूसरा स्टेप क्या आता है, माँ के ऊपर आता है। इसमें और एक चैप्टर भी है कि हैप्पी मदर कैन क्रिएट हैप्पी चाइल्ड, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है, माँ के बाद क्या होता है, जब वो बच्चा ऑलरेडी पैदा हो जाता है तो वो कहाँ आता है, हर उसके एनवायरमेंट में आता है, उसके एल्डर्स होते हैं, उसके सगे संबंधी जो भी होते हैं, तो सारी चीजें मैटर करती है उस बच्चे के ग्रोथ के लिए। एक बच्चा जब सक्सेसफुल होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, उसमें सबका हाथ होता है। उसके अराइवल के पहले उसके माँ बाप का एटीट्यूड, देन उसके गर्भावस्था में उसकी माँ की हालत, उसका सिचुएशन, उसका एनवायरनमेंट, और बाद में फिर उसका सराउंडिंग।
तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। तो सोचिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें इस किताब के थ्रू मिल रहा है दोस्तों। तो ये जो सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि ये बातें तो हमें पहले पता नहीं थे, कि अगर हमारा इंटेंशन अच्छा हो, हमारे बीच अच्छा हैप्पी रिलेशन हो, पीसफुल रिलेशन हो, तो हम अच्छा सोल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या करें, वो तो हमें पहले पता नहीं था। तो देखिए, जैसे कि हमने बोला कि सिर्फ वही मैटर नहीं करता, बहुत सी चीज़ें मैटर करता है। बच्चे दुनिया में आने के बाद भी आप उनके ग्रोथ को करवा सकते हैं, अगर उनका आप प्रॉपरली नर्चर करें तो, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि फिर ये जो जुड़वा होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, ये कैसे आते हैं। देखिए क्या होता है, जब सेम फ्रीक्वेंसी के दो सोल आपके उम्ब में अट्रैक्टेड हो जाते हैं, तो वो जुड़वा हो जाते हैं, जिनके टेंडेंसीज बहुत सिमिलर होते हैं, दिखने में सिमिलर होते हैं, उनके गुण लगभग सेम होते हैं, क्योंकि वो सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पूरी चैप्टर, पूरी प्रिंसिपल की एक चाइल्ड के आने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और इसका जिस्ट ये है, सबसे बड़ी प्रिपरेशन ये है कि हम सब, नॉट ओनली पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, हम सब पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर रहें, मेंटली पॉजिटिव रहें, हमारा राइट एटीट्यूड हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो, और हम सब यूनाइटेडली, स्ट्रांगली हम सब डिसाइडेड हों कि नहीं, इस बच्चे को हमें समाज में प्रतिष्ठित बनाना है। अगर इस तरह का सोच लेके हम आगे चलते हैं, तो समाज को आगे बढ़ने में और ज़्यादा विकसित होने में कोई नहीं रोक सकता। प्लीज़ गो थ्रू द बुक, और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिले तो प्लीज़ शेयर थ्रू माई कॉमेंट्स एंड इंटरेक्ट थ्रू कॉमेंट्स। Thank you so much for watching.